विपक्षी कहता है कि ये विदाई यात्रा है, नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा है। और चूंकि तेजस्वी यादव इस हाल में कुछ उन्होंने बड़ी घोषणाएं की है, माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री योजना, ये तमाम तरह की चीज़ें घोषणा को लेकर के विपक्षी कहते हैं कि वो डरे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार अब जनता के बीच जाते हैं। और चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए लोगों से झूठा वादा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके 19 वर्षों के विकास कार्यों पर चर्चा करना, इसका मतलब सूरज को दीप दिखाना बराबर हो। तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं हम 17 महीना साथ में रहे, लेकिन वो जो काम हमने करवाए वो 20 साल सत्ता में रहते हुए भी नहीं किया। नीतीश कुमार से काम करवाए, तेजस्वी यादव कहते हैं। नीतीश कुमार क्या शिथिल थे या फिर ये बातें क्यों बोलते हैं? कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो स्थिर कुमार जी, वो स्थिर हैं। पलटी मारना, लोभ बस आना, पद के लुकता में आना और जाना, ये बाकी अन्य दलों का काम है जो कर रहे हैं समय समय पे, और पूरी बिहार की जनता भी देख रही है। स्थिर होने के कारण ये 17-18 वर्ष शपथ ले लिए हैं। अच्छा, आप जो अलग अलग यात्रा आपकी पार्टी के मुखिया करते हैं, कभी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले महिला संवाद यात्रा किए थे, उससे पहले दूसरी यात्रा करते हैं, तो बिहार में काम की क्वालिटी को देखते हैं, जनता से मिलते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, फिर समीक्षा करते हैं। पुल गिर जाता है, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर करोड़ों का नोट पकड़ाया गया, इस तरह की चीज़ें तो सामने आती रहती, तो ऐसी यात्राओं का क्या मतलब रह जाता है, क्या महत्व रह जाता है? अटका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि गोराडीह में बनेगा, सुल्तानगंज में बनेगा, तो क्या इस यात्रा के बाद से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि एयरपोर्ट कहाँ बनना है? अब चूंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि शिशुपाल जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, आप तो पत्ता साफ कर दीजिए। आपको लगता है कि जदयू आप पर आज न कल भरोसा करेगी? चूंकि आप तो कहते हैं कि राजनीति में पैसों का बोलबाला हो गया, जिनके पास पैसा है वही टिकट लेने में कामयाब होते हैं, तो आप तो इस मामले में थोड़े पीछे, क्या बहुत पीछे रह जाते हैं? प्रगति यात्रा के नाम से फिर से यात्रा शुरू हुई है। प्रगति यात्रा क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? चूंकि लंबे अरसे से तो मुख्यमंत्री हैं ही वो। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम वो प्रत्येक वर्ष चलाकर जनता के बीच आकर और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी पदाधिकारी के कामों का समीक्षा करते हैं, स्वयं देखकर इस तरह के कार्यक्रम चलाने के लिए उनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूं, अपनी ओर से, पूरे जनता दलीय परिवार की ओर से और पूरे बिहार वासियों की ओर से। विपक्षी कहता है कि ये विदाई यात्रा है, नीतीश कुमार की आखिरी यात्रा है। और चूंकि तेजस्वी यादव इस हाल में कुछ उन्होंने बड़ी घोषणाएं की है, माई बहन सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री योजना, ये तमाम तरह की चीज़ें घोषणा को लेकर के विपक्षी कहते हैं कि वो डरे हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार अब जनता के बीच जाते हैं। और चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए लोगों से झूठा वादा कर रहे हैं। देखिए, झूठा वादा किसने किया, झूठ बोलकर सत्ता में कौन आए और सत्ता में आने के बाद क्या क्या किए, वो सर्वविदित है, वो सब जानते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वादा नहीं करते हैं, वो काम करते हैं और काम में विश्वास करते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि मैं पुनः जब चुनाव में आऊँगा आपके पास तो हर घर बिजली देकर आऊँगा, और हर घर बिजली देने के बाद ही वो चुनाव में आए। और आज पूरे बिहार में आप 19 वर्षों में जब काम देखेंगे और हम लोग अगर काम गिनाने लगें तो उसमें 2 घंटा 4 घंटा भी कम पड़ेगा। और हम लोग तो यूँ कहें कि माननीय नेता हमारे जो हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके 19 वर्षों के विकास कार्यों पर चर्चा करना, इसका मतलब सूरज को दीप दिखाना बराबर होगा। तो तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं हम 17 महीना साथ में रहे, लेकिन वो जो काम हमने करवाए वो 20 साल सत्ता में रहते हुए भी नहीं किया? नीतीश कुमार से काम करवाए, तेजस्वी यादव कहते हैं। नीतीश कुमार क्या शिथिल थे या फिर ये बातें क्यों बोलते हैं वो? देखिए, माननीय हमारे जो नेता हैं, उन्होंने परिस्थितिवश जो संख्या बल है उस आधार पे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, वो भी सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़े हैं लंबे समय तक। तो उनके आग्रह पर इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और तेजस्वी यादव जी को मौका दिया अपने साथ काम करने का, कि हमारे साथ रह के काम करे और अनुभव प्राप्त करे कि किस तरह काम करना चाहिए। ये लालू जी के आग्रह पे इन्होंने माना। लेकिन जब उनको लाया और उनका जो फिर स्वभाव, विचार, काम करने का तौर तरीका, काम करने की प्रणाली, इन तमाम चीज़ों को देखा तो इनको लगा कहीं न कहीं कि इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार आने की संभावना नहीं है, सीखने की इच्छा शक्ति नहीं है, ये डिक्टेटरशिप टाइप में जीना चाहता है। इसलिए सामने फिर परिणाम आप लोगों के सबके सामने है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अब हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे, उसके लिए जिम्मेदार कभी तेजस्वी यादव को ठहराते हैं तो कभी कांग्रेस को ठहराते हैं। तो नीतीश कुमार आखिर जिम्मेदार सच माने में किसको मानते हैं? दोनों को मानते हैं या फिर
भविष्य में हो सकता है कि महागठबंधन के वो हिस्सा भी बन जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि चुनाव संपन्न होगा फिर पलटी मार देंगे नीतीश कुमार। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो स्थिर कुमार जी हैं, वो स्थिर हैं। पलटी मारना, लोभ बस आना, पद के लुकता में आना और जाना, ये बाकी अन्य दलों का काम है जो कर रहे हैं समय समय पे, और पूरी बिहार की जनता भी देख रही है। अच्छा, स्थिर होने के कारण ये 17-18 वर्ष शपथ ले लिए हैं। 17-18 वर्ष ने 19 वर्षों तक इन्होंने बिहार में काम किया है। कई बार तो शपथ ले लिए ना। शपथ देखिए, जो ही जब ये अव्यवस्था फैलता है, गठबंधन में जो लोग रहते हैं सहयोगी साथी, और उनके द्वारा जब गड़बड़ियां फैलाने की महसूस इनको होती है तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन चूंकि बिहार की जनता पे और समय से पूर्व चुनाव का बोझ नहीं बढ़ जाए, बोझ नहीं पड़ जाए, इसको लेकर जब अन्य घटक दल सहयोग करने की इच्छा रखते हैं तो उनके सहयोग से फिर सरकार को कंटिन्यू चलाकर बिहार के जनता के हित में बिहार का विकास और बिहार के जनता का विकास करते हैं। अच्छा, आप जो अलग अलग यात्रा आपकी पार्टी के मुखिया करते हैं, कभी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले महिला संवाद यात्रा किए थे, उससे पहले दूसरी यात्रा करते हैं, तो बिहार में काम की क्वालिटी को देखते हैं, जनता से मिलते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं, फिर समीक्षा करते हैं। पुल गिर जाता है, अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर करोड़ों का नोट पकड़ाया गया, इस तरह की चीज़ें तो सामने आती रहती, तो ऐसी यात्राओं का क्या मतलब रह जाता है, क्या महत्व रह जाता है? देखिए, जहाँ तक रही बात जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पे रुपये का पकड़ाना, तो निश्चित रूप से उन्होंने अगर घटोला किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए तो उन पर कार्रवाई हुई। अब रही बात दूसरा प्रश्न आपका पुल गिरने का है। पुल टेंडर मिला, किसी कंपनी को मिला, उस कंपनी ने काम शुरू किया, काम ढंग से नहीं हुआ तो पुल गिरने के कारण काम पुनः ठीक से होगा, फिर निविदा निकलेगा, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उनका लॉस हो रहा है जिसको टेंडर मिला है। नुकसान नहीं है, ये जनता के पैसा का नुकसान नहीं है। देखिए, जनता के पैसे का जहाँ तक नुकसान की आप बात करते हैं, टेंडर तो मिला हुआ है ना, उसी पैसे में उस कंपनी को पुल बनाना है ना, अलग से तो पैसा सरकार दे नहीं रही है। अब रही बात वो कंपनी गड़बड़ काम कर रही है तो कंपनी बदलने का प्रक्रिया किया जाएगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि भागलपुर में भी कई सौ करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे, ये चीज़ें कही जा रही है। भागलपुर में अभी तक एक सबसे बड़ा जो मामला अटका हुआ है वो एयरपोर्ट को अटका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि गुराडी में बनेगा, सुल्तानगंज में बनेगा, तो क्या इस यात्रा के बाद से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि एयरपोर्ट कहाँ बनना है? देखिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हैं भागलपुर में अभी बचे हुए। आप हवाई अड्डे की चर्चा करते हैं, उससे पहले मैं चर्चा करूँगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय होना है। मैं चर्चा करूँगा कई अच्छे अच्छे बस अड्डे होने हैं, कई जगह इस तरह का और काम बिहार में भागलपुर के अंतर्गत होना है। उसमें एक हवाई अड्डा भी है, प्रक्रिया चल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस ओर काम किए हैं, और गौराडी हो या सुल्तानगंज हो, जहाँ भी उपर्युक्त और पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी सरकार को समुचित व्यवस्था में, वहाँ एयरपोर्ट का काम होना तय है। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और हमारे नेता माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर पूरे एकदम कटिबद्ध हैं कि हर हाल में भागलपुर ज़िले में एयरपोर्ट बनवाना है और यहाँ के जनता को हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये साल जो 2025 चुनावी वर्ष है और आप अभी परबत्ता विधानसभा के प्रभार में हैं जदयू की तरफ से। अब चूंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि शिशुपाल जी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, आप तो पत्ता साफ कर दीजिए ना। पार्टी संगठन जब निर्णय ले लेगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, जो भी चुनाव पार्टी लड़ने का मुझे आदेश कर देगी, संगठन से आदेश हो जाएगा, वो चुनाव में लड़ लूँगा। और हम लोग तो जनता दल यू का सिपाही हैं। हम लोग के नेता भी न कभी जात का राजनीति किया, न धर्म का राजनीति किया, हमेशा पूरे बिहार के विकास की बात की। आपको लगता है कि जदयू आप पर आज न कल भरोसा करेगी? चूँकि आप तो कहते हैं कि राजनीति में पैसों का बोलबाला हो गया, जिनके पास पैसा है वही टिकट लेने में कामयाब होते हैं, तो आप तो इस मामले में थोड़े पीछे, क्या बहुत पीछे रह जाते हैं? देखिए, जहाँ तक जनता दल यू की बात है, जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं और जिस पार्टी के नेता हम लोग के नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ इस तरह की बातों की कोई न चर्चा है और न पूर्ण अवसा पुराना कोई उदाहरण है। आपको हम उदाहरण स्वरूप अगर कहना चाहें तो पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक नाथनगर के लक्ष्मीकांत मंडल, पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष रतन मंडल, पार्टी के कार्यकर्ता
पूर्व बाल संरक्षण आयोग के सम्मानित अध्यक्षा रहीं डॉक्टर हरपाल कौल साहिबा। आप हमारे बीच अभी इसी शहर से, हमारे ही शहर से, भागलपुर से, देश के सबसे बड़े सदन में राज्यसभा के सांसद के रूप में पूर्व में दायित्व का निर्वाह किया हैं ककसा मैडम। महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं, कहलगांव से टिकट भी हुआ है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जनता दल यू में, जिसको कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, कार्यकर्ताओं का स्कोप नहीं है, कार्यकर्ताओं को मौका नहीं है। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मिडिल क्लास का हम लोग परिवार के बच्चे हैं। छात्र जनता दल यू से पार्टी में काम करना शुरू किए। आज विधानसभा प्रभारी का दायित्व मिला हुआ है। आज प्रताप विधानसभा में पूरा हम शक्ति के साथ, पूरे सहयोग के साथ, पार्टी के समर्थन के साथ काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया सिटी टाइम्स को, बहुत शुक्रिया आपका। आपका ही बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया और हम अपनी बातों को आपके चैनल के माध्यम से अपने नेता और जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम आप बने, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। प्रगति यात्रा के साथ साथ दूसरे प्रश्नों के सवाल के जवाब को भी आपने देखा और सुना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा। आप फेसबुक पर नए हैं तो वहाँ पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है सिटी टाइम्स को, तो आप वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।